मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे थे और हम लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा और ये बेसिकली आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। क्या है ये? अब हम बात करते हैं थियरी ऑफ इक्वेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट, अब हम पूरा इक्वेशन लेंगे जनरलाइज्ड वे में, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0। ये हमने एक इक्वेशन मान ली और इसको कह दिया ये जीरो, क्योंकि इक्वेशन माना है इसलिए इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहां पे क्या है कि वेयर a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये क्या है? रियल कोफिशिएंट्स। ठीक, बिलोंग्स टू R। अब देखो, अब यहां पे एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है कि इसको हम लोग किस डिग्री का पॉलिनोमियल या किस डिग्री का इक्वेशन कह सकते हैं? ऐसे तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ an does not equal to 0, अगर an does not equal to 0 है, then इक्वेशन 1, जो हमारा इक्वेशन 1 है, will be n डिग्री पॉलिनोमियल। जैसा कि हम लोग बात करते थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होना है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a को जीरो नहीं होना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब वो तब क्वाड्रेटिक होगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो a जीरो भी हो सकता है, उस केस में तो लीनियर हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमें बतानी पड़ेगी कि an जीरो नहीं है, तभी हम इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, चलो अब बात करते हैं, अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, then it has exactly n roots। हमें पता है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके कितने रूट्स होते हैं? 2 ही रूट्स होते हैं। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल, इसके n रूट्स होंगे। हमने कह दिया से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा। हमने इन रूट्स का नाम दे दिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n है। तो अब हम लोग एक चीज पढ़ चुके थे कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता था, जैसे यहाँ पे n डिग्री का है, हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a1x प्लस a0 इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? a विद इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, मतलब जो रूट्स होते थे उस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ पे n डिग्री का है तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री का फैक्टर है, कोएफिशिएंट है, वो क्या है? an है। तो वहाँ पे ax स्क्वायर a होता था, तो यहाँ पे an बाहर आ जाएगा और x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट x माइनस अल्फा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। किस फॉर्म में? हमने जो बताया था आपको वहां पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है, तो उस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ये जो 2 है, इक्वेशन 2 is an identity।
आइडेंटिटी का मतलब आप समझते हैं? आइडेंटिटी का मतलब होता है जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीके से ये भी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि ये जो है इसके ये लेफ्ट हैंड साइड लिखिए चाहे राइट हैंड साइड लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। आइडेंटिटी का मतलब है चाहे ये बराबर ये है, इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी पर्टिकुलर x के लिए, एक गिवन x के लिए दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, वहां पे a और b की कोई वैल्यू लीजिए वो ऑलवेज ट्रू होगा, दोनों साइड हमेशा इक्वल आएंगे, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इक्वेशन 2 हमारी क्या है? एक आइडेंटिटी है, इसलिए hence we can compare both sides, हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज बेसिकली क्या एक ही चीज लिखी हुई है। जब दोनों साइड में एक ही चीज लिखी हुई है तो हम दोनों साइड को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है वो देखते हैं, नोट कीजिएगा। तो एक बार हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए एक चीज हम लोग थोड़ा सीखते हैं कि अगर ये लिखा है तो इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा। तो ये n डिग्री का है, हम लोग क्या करते हैं? पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, समझते हैं, फिर इसको लिखेंगे। देखिए जैसे मान लिया कि x माइनस 1 या x माइनस अल्फा ले लिया, x माइनस अल्फा 1 और x माइनस अल्फा 2, इन्हीं का हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए क्या आता है, अगर आप देखो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2, ये आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू x प्लस अल्फा 1 अल्फा 2। इसका मतलब ये क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू x प्लस अल्फा 1 अल्फा 2। ये तो हमें जब हमने दो फैक्टर्स लिए तब इसका देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तीन फैक्टर्स की बात करते हैं। x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3। अब यही मैं आपको विजुलाइज कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जब इस x का इस x से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? x स्क्वायर है, इसके साथ और कुछ तो आएगा नहीं। फिर x का मल्टीप्लाई अब यहाँ कर सकते हैं, इस x का मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, तो इसका मतलब x का मल्टीप्लाई दो जगह कर सकते हैं, तो आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इनटू x आएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस लाइन बाहर ले लिया, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे तीन फैक्टर्स हमने लिए हैं, तो इसको कैसे आप करेंगे? ऐसे ही देखिए, आप क्या करेंगे? इस x का मल्टीप्लाई आपस में पहले कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? हाईएस्ट डिग्री टर्म x क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, आप इस यहां से क्या लेंगे? आप अल्फा 1 लीजिए और इन दोनों से x लीजिए एक बार। मतलब आपको क्या करना है? एक ब्रैकेट से x को ड्रॉप करना है, बाकी जगह से x उठाना है। ठीक, ये कैसे कर सकते हैं? तीन तरीके से कर सकते हैं। आपने एक बार इसको स्विच किया, इन दोनों से x उठाया, फिर एक बार आपने इसको बंद किया, इन दोनों से x निकाला, फिर एक बार इसको बंद किया, इन दोनों से x निकाला, बाकी सारे टर्म्स लिख लिए। तो इसका मतलब दो जगह से x लेना है, एक जगह से नहीं लेना है, तो x का पावर क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। ठीक, अब देखो जैसे मान लिया कि हमने यहां से इन दोनों इस ब्रैकेट को छोड़ दिया, यहां से x स्क्वायर हो गया, इस x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कहां होगा? क्योंकि हमने यहां से तो x तो नहीं लिया, लेकिन क्या लिया है? माइनस अल्फा 1 का मल्टीप्लाई तो होगा, तभी तो ये मल्टीप्लिकेशन पूरा होगा। इसका मतलब यहां से माइनस अल्फा 1 आएगा, और अगर हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया तो क्या मिलेगा? इन दोनों से तो x स्क्वायर मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा? माइनस अल्फा 2। तो इसका मतलब है दो जगह से x स्क्वायर लिया, तो एक जगह एक बार आपको माइनस अल्फा 1 मिला, एक बार माइनस अल्फा 2 मिला। इस तरीके तीसरा केस क्या बनेगा? आप इस ब्रैकेट से अल्फा माइनस अल्फा 3 लो और इन दोनों से x स्क्वायर लो, तो क्या मिल जाएगा? माइनस
अल्फा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया और यहाँ पे कर दिया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक, अब देखो एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगला टर्म क्या होगा, हम दो ब्रैकेट को ड्रॉप कर देते हैं, एक ब्रैकेट से एक्स लेते हैं। हमने क्या किया, इन दो ब्रैकेट को भूल गए, अब यहां से एक्स लेते हैं। ठीक है, यहां से एक्स लिया तो इसका मतलब इन दो ब्रैकेट से एक्स तो नहीं लेना है, लेकिन क्या ले लेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ना। तो इसका मतलब हमारा अगला टर्म क्या आएगा, एक्स वाला टर्म आएगा। और क्या आएगा, देखो अगर आपने इन दो ब्रैकेट को छोड़ दिया, यहां से एक्स लिया तो क्या मिल गया, यहां से माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 मिल जाएगा और एक्स। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को छोड़ दिया, यहां से तो x ले लिया, अब यहां से क्या लेंगे, अल्फा 2 अल्फा 3, फिर इस तरीके से अल्फा 1 अल्फा 3, इस यहां से क्या मिल जाएगा, और सब क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1, ये मिल गया। अब आपका क्या काम है, अब हम चाहते हैं कि हम कहीं से x न लें। पहले सारे ब्रैकेट से x निकाला, फिर एक ब्रैकेट को छोड़ के x निकाला, फिर दो ब्रैकेट को छोड़ के x निकाला, फिर तीन ब्रैकेट को छोड़ के x निकाला, ऐसे करते चले जाइए। तो अब हम तीनों से x नहीं लेना चाहते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, अब यहाँ माइनस तीन माइनस, इसका मतलब माइनस आएगा, तो माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, तो ये अब हमारा चीज आ गया कि इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो 2 डिग्री का था तो एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म, 3 डिग्री का था तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से 4 डिग्री का होगा तो एक्स पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे भी देखो एक सिमिलरिटी दिख रही है, क्या है, पहला प्लस आ रहा है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। यहाँ देखो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर चौथा माइनस। अगले में क्या आएगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं। अब आप चीज समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल था उसी को हम देख लेते हैं। यहां पे क्या था, an था। ठीक, अब देखो एक मिनट, देखो हम लोग जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन 2 था उसकी बात कर लेते हैं। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन 2 क्या था, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1x प्लस a0 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या था हमारा, an x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट x माइनस अल्फा n, यही था। तो हमने ये तो छोड़ दिया, हमने इसी को कंपैरिजन करना है। कंपेयर कब करेंगे, जब इधर भी टर्म सम के फॉर्म में लिखे हो, अभी वहां प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इधर सम में लिखा हुआ है। तो हमें कंपैरिजन तभी कम कर सकते हैं जब हम दोनों तरफ क्या होगा, सम के फॉर्म में चीजें लिखी होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सम के फॉर्म में लिखते हैं। देखिएगा ये an है, an तो बाहर ही रहने दिया जाए। ठीक, अब देखो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस डॉट डॉट अल्फा n, तो कितने कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो x सब में से x बाहर लिया तो क्या आएगा, x टू द पावर n। ठीक, अब हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को छोड़ दिया, बाकी सारे ब्रैकेट से x निकाला, तो कितनी बार x निकलेगा, x की पावर n माइनस 1। ठीक, यहां x टू द पावर n माइनस 1 बाहर ले लिया। अब देखो जब इन सब में से x निकाला था तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, माइनस अल्फा 1। अगर
इस ब्रैकेट को छोड़ दिया जाए तो माइनस, इस ब्रैकेट को छोड़ दिया जाए तो माइनस अल्फा 2, इसका मतलब माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा n। तो इसका हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या मिल गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n, ये हो गया। अब हमने अगला क्या काम किया कि हमने पहले दो ब्रैकेट को छोड़ दिया, अब कितने x बाहर आएंगे, x की पावर n माइनस 2, सॉरी प्लस, अभी बताते हैं क्या कैसे आएगा, x पावर n माइनस 2। अब देखो जब हमने पहले दो ब्रैकेट छोड़ दिए यहां से क्या मिलेगा, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा। फिर अगला अगले दो ब्रैकेट को छोड़ोगे तो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा है और अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। ऐसे ही फिर अगला टर्म क्या आएगा, फिर अब अगला तीन टर्म लेंगे तो यहाँ से माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, तो तीन टर्म माइनस आएगा, तीन माइनस आ गया, इसका मतलब वो माइनस में आएगा। तो माइनस x टू द पावर n माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 नहीं हाँ प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। ऐसे चलते चले जाएंगे, फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा डॉट 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 डॉट। अब आगे हम लास्ट वाला टर्म लिखते हैं, लास्ट वाले टर्म में क्या आएगा, अब ये n ऑड है कि इवन है हमें नहीं पता है, प्लस आएगा माइनस आएगा हमें नहीं पता, इधर तो पता था। हम लोग तो क्या करते हैं, लास्ट वाले टर्म को लिखेंगे हम प्लस माइनस 1 टू द पावर n। अब लास्ट वाले टर्म में क्या आएगा, सारे कांस्टेंट टर्म आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n। ये हमारा, अब हमारा देखिए उस वे में आ गया कि एक x पावर n का तो x पावर n है, अगर सम में फिर x पावर माइनस n माइनस 1 है। अब हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अब दोनों तरफ सम के फॉर्म में हमने चीजें लिख दी हैं। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। चलो यहां देखो an x की पावर n, यहां से x पावर n का कोफिशिएंट क्या है, an है, यहां से क्या मिलेगा an, अगला यहां से क्या है an माइनस 1, यहां से क्या मिलेगा an माइनस an ब्रैकेट में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n, ठीक है, ये मिल गया। अब ऐसे ही an माइनस 2 अगर लिखना हो तो an माइनस 2 वहां से क्या मिलेगा, प्लस an अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। लास्ट वाला टर्म क्या मिलेगा, a0 क्या मिलेगा, माइनस 1 टू द पावर n अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n। ये सारी चीजें मिलेगी हमको, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये जो हमारा है ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n क्या है, सम, हमने सम में लिखा है, ये सम ऑफ रूट्स है। और ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम है। ये क्या है, तीन तीन रूट के प्रोडक्ट का सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। और ये क्या है, लास्ट वाला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये लास्ट वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको नोट कीजिए, काफी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और जाहिर से आपको समझ भी आया होगा, नहीं आया होगा आप इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और टर्म्स लेते हैं। अब देखिए, अभी हमने जो लिखा था उसको स्टैंडर्ड वे में लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा था अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n। यहाँ पे क्या था, an था, हमने क्या किया, उसको उधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया था, अरे मतलब किसके बराबर आया था, an माइनस 1। ठीक है, पहला टर्म तो an बराबर an था, और इसका कोफिशिएंट क्या था, माइनस a टू द पावर यहां तो an था, देखो ये लिखा हुआ था an, और यहां था a n माइनस 1, और ये माइनस आया था। ठीक, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसकी वैल्यू निकालना। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n, ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस an माइनस 1 अपॉन an। और ये हमारा बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है हमारा सम ऑफ रूट्स। ये उसी तरीके से है जैसे अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो 2 डिग्री था, तो वहां पे दो रूट्स होते थे, अल्फा 1 अल्फा 2। यहां से वहां पे क्या मिलता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई मतलब जो भी फर्स्ट टर्म के बाद वाला टर्म था उसका माइनस अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो यहां पे क्या है, देखिए माइनस टाइम्स आगे वाला माइनस अपॉन जस्ट पीछे वाला, मतलब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या था, एक a टू द an था, a टू द पावर n था an, और ये क्या था an माइनस 1, तो ये माइनस b बाई a। ठीक है, क्योंकि an हमारा किसका कोफिशिएंट था, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट था, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। वहां पे क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx, तो इसका मतलब माइनस b बाई a था। तो यहाँ पे माइनस an माइनस 1 अपॉन an। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया सम ऑफ रूट्स। अब देखो, अब हमारा दूसरा टर्म जो था, दूसरा टर्म क्या था, an अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या था, an माइनस 2। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, an माइनस 2 अपॉन an। मतलब अब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो दो रूट्स का सम अगर हमें लेना है वो क्या आएगा, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट, मतलब थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, पहले टर्म का कोफिशिएंट an, उसके अगले का an माइनस 1, उसके अगले का an माइनस 2, इसका मतलब an माइनस 2 अपॉन an। नीचे तो an हमेशा ही रहेगा, बस केवल ऊपर एक एक टर्म शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक टर्म का सम ले रहे हैं, मतलब एक एक टर्म का सम ऑफ रूट्स ले रहे हैं, तो वहां पे क्या मिल जाएगा, जस्ट आगे वाला टर्म अपॉन प्रीवियस वाला टर्म, और माइनस टाइम्स। जब दो दो टर्म का सम लेंगे तो तीसरा टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, तीसरे टर्म का कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। अब ये है क्या, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। एक टाइम पे आपने क्या लिया है, दो लिया। ठीक, इसको ये भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको अगर सिग्मा की फॉर्म लिखना तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अल्फा। केवल इतना लिखने का मतलब ये है, मतलब अल्फा के जैसे जितने हैं सबका सम। और इसको अगर लिखना होगा, इसको हम लोग लिख लेंगे सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा मतलब यहाँ अल्फा 1, ये अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सब का सम, दो दो का प्रोडक्ट का सम। ठीक, ऐसे ही अगला वाला बात करेंगे, अगले को हम डैट लिख रहे हैं। अगला क्या मिलता है आपको, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 प्लस डॉट डॉट डॉट।
इज इक्वल टू, अब ये आप ऐसे भी बता सकते हैं जैसे सम क्या था, जस्ट सेकंड टर्म का कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। दो दो का सम क्या था कि थर्ड टर्म का कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। तीन तीन का सम क्या आएगा, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो ये क्या आ जाएगा an-3 अपॉन an। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे ही अल्टरनेट चलता रहेगा। अब ये क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। तीन तीन को एक साथ अगर लेके चलेंगे तो उसके रूट्स का सम क्या आएगा, ये आएगा। अब हम लास्ट की बात करते हैं। लास्ट में हमारा क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा n। यहां सम आया ही नहीं, यहां केवल प्रोडक्ट आया। और ये क्या आएगा, इसको अगर हम लोग लिखें तो -1 टू द पावर n, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या था, कांस्टेंट टर्म क्या था a0 अपॉन a। ये हमारा मिल गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट से। चीजें समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग जनरलाइज्ड वे में चीजों को लिखेंगे। नोट कर लीजिए, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस पर बेस, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। प्लीज नोट इट। चलिए अभी जनरल छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी चीज आपको समझा देते हैं। जैसे मान लिया 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x माइनस, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया। ठीक है, अब यहीं से हम लोग क्या चाहते हैं, अब ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये 4 रूट्स आएंगे। अब हम यहाँ पे चाहते हैं सम ऑफ रूट्स लिखना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना चाहते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, देखो अगर हम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 लेना चाहते हैं, तो ये क्या होता है, अगर हम इस पे इक्वेशन को बात कर लें, जैसे मान लिया ये ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस टाइम्स x³ का कोफिशिएंट अपॉन x⁴ का कोफिशिएंट माइनस b/a। ठीक, ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस डॉट डॉट नहीं प्लस अल्फा 4 अल्फा 1, ये 4 ही टर्म्स आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा 1। अब इसका क्या आएगा, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट c अपॉन a। अब आ जाओ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1। ठीक, ये क्या आएगा माइनस d/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो e/a।
अब ये लिख लिया, आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, बस वैल्यू रख दीजिए। देखिए b की वैल्यू क्या है, -3 है, a की वैल्यू है 5, तो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है और -3/5 दैट मींस 3/5। ठीक, अगला क्या है c/a, c का मतलब हो गया 2 और a का मतलब हो गया 5। अब d का मतलब देखा जाए तो d की वैल्यू तो 7 है, तो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो -7/5 और e आपको दिया है, e की वैल्यू है गई -3/5। ये हमारा इस तरीके से हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम, ये सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे कुछ और टर्म्स लेते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, अगर एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। अब जो हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 जो हमने an(x)(n + an-1(x)(n-1) प्लस डॉट इक्वल टू an(x - alpha x - beta x - gamma) ये लिखा हुआ था, जो हमारा इक्वेशन 1 है, सेटिस्फाइड फॉर मोर देन, अगर n से ज्यादा वैल्यू के लिए, अगर ये मोर देन n डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x, अगर ये n से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x के लिए ये सेटिस्फाई होने लगा, क्योंकि हम तो पता है कि n रूट्स ही होते हैं n डिग्री के, लेकिन वो अब ये नहीं बोला कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अगर n से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू n से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो दैट इट विल बिकम एन आइडेंटिटी, जो कि मैं बहुत पहले से बता रहा हूं, इट विल बिकम एन आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, दैट इज इट विल सेटिस्फाई फॉर ऑल x, ये हर एक x के लिए सेटिस्फाई होने लगेगा, और उस केस में क्या होगा, एंड an is equal to an minus 1 is equal to an minus 2 is equal to dot 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 is equal to a0, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी। यही कंडीशन हो सकती है और कोई कंडीशन हो नहीं सकती, जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक के केस में भी बताया था कि ये अगर दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए अगर ये सेटिस्फाई होने लगे तो इसका मतलब है वो एक आइडेंटिटी हो जाएगी, उस केस में वो हर एक x के लिए ट्रू होगा, और होगा क्या कि a b c तीनों जीरो होंगे, और ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि वो दो से ज्यादा वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड भी हो और वैल्यूज भी आए b c की, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक, नोट कीजिए। अगला नोट एक और लिख लेते हैं, if an does not equal to 0, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये n डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल है। if an does not equal to 0 and if coefficients are real, an 0 नहीं है और जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल है, then imaginary roots occur in pair। तब अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहा है तो वो अकर होगा पेयर में। ठीक है,
इन कॉन्जुगेट पेयर, सॉरी, इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर इमेजिनरी रूट्स आता है, आपके an 0 नहीं है और सारे कोफिशिएंट्स क्या है, रियल है, अगर ये है और उसका रूट्स इमेजिनरी आता है तो इसका मतलब वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा वाला रूट ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट ये है, इसको हम अलग क्लासिफाई करते हैं, एनी पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट, अगर कोई पॉलिनोमियल है रियल कोएफिशिएंट्स का have even number of imaginary will have even number of imaginary roots। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और ये कंडीशन है कि कोफिशिएंट रियल, ये बहुत बड़ा चीज है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसके कोफिशिएंट्स रियल हैं तो इसके पास हमेशा इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आएंगे, हमेशा इवन में। क्यों आएंगे? क्योंकि अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा माइनस आई बीटा होगा, दो रूट्स हो गए। अगर अल्फा प्लस 3 आई बीटा है तो अल्फा माइनस 3 आई बीटा होगा, 4 रूट्स हो गए। तो इसका मतलब हमेशा इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी इवन आएंगे। रियल आपके कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इमेजिनरी जब भी आएंगे वो हमेशा इवन नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। और अगर एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अगर कोई हमने ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिया, हमने क्या किया, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिया विथ रियल कोएफिशिएंट, जिसके कोएफिशिएंट क्या है, रियल है। हमने ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिया और जिसके कोएफिशिएंट्स रियल हैं, विल ऑलवेज have at least one real root। अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिया तो एटलीस्ट कम से कम एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा, कम से कम, अधिक कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा ऊपर कि इवन पॉलिनोमियल के इमेजिनरी रूट्स हमेशा इवन आते हैं, मतलब पॉलिनोमियल के इमेजिनरी रूट्स हमेशा इवन आते हैं। तो इसका मतलब है इवन में आएगा तो ये ऑड डिग्री है, इसका मतलब एक तो बच गया होगा एटलीस्ट। अगर सारे इमेजिनरी होंगे तो एक रूट्स तो रियल होना पड़ेगा, कम से कम एक रूट्स को रियल होना पड़ेगा, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, नोट कीजिए। तो एक और छोटा सा बोल लेते हैं नोट, फिर आगे क्वेश्चन। इसी में नोट कर चलिए एक और नोट लिख लेते हैं। इफ an does not equal to 0, an 0 नहीं है, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट्स आर रेशनल,
कोफिशिएंट्स आपके an 0 नहीं है मतलब n डिग्री का पॉलिनोमियल है और कोफिशिएंट रेशनल है, देन if exist irrational roots occur in pair। इसके कहने का मतलब है कि अगर हमने n डिग्री का पॉलिनोमियल लिया हुआ है और उसके कोफिशिएंट जो हैं वो आपके क्या हैं, रेशनल कोफिशिएंट्स हैं, और अगर उस पॉलिनोमियल का कोई भी इरेशनल रूट आता है, एग्जिस्ट होता है, तो वो हमेशा पेयर में आएगा। पेयर में इन द सेंस कि अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर एक रूट रूट 3 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट माइनस रूट 3 होगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है कि हमेशा अगर इरेशनल रूट आएंगे तो हमेशा वो भी क्या आएंगे, पेयर में आएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। If roots of ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 are in AP, अगर रूट्स इसके AP में है ax क्यूब, सर यहाँ माइनस बना लेते हैं, माइनस bx स्क्वायर माइनस cx, ठीक है, are in AP, then find required condition। तो क्या होगा, हमें रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड करना है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अब देखो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 3 डिग्री का। लेट रूट्स ऑफ fx, इसको हमने fx बना दिया, आर अल्फा कम बीटा कमा, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा। तो इसका मतलब है जब इसके रूट्स हमने अल्फा बीटा गामा बोल दिए, अब हम वही काम करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखो यहाँ माइनस पहले से है, एक माइनस आएगा, ये हो जाएगा बी बाई ए। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस सी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, माइनस डी बाई ए, वहां प्लस है तो माइनस डी बाई। ये हमने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम लिख लिया। अब क्या है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट्स क्या हैं, ये एपी में है, एपी में मतलब अल्फा बीटा गामा अगर है, रूट्स एपी में, इसका मतलब 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा आया, हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, 2 बीटा रख देते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अल्फा प्लस गामा की जगह 2 बीटा रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 तो ये हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो यहां से क्या मिल गया, बीटा इज इक्वल टू बी बाई 3।
अब कोई कहेगा सर हमें अल्फा भी निकालना होगा, गामा भी निकालना होगा। काहे के लिए निकालोगे भाई, क्या जरूरत है? बीटा निकल गया। हमें क्या करना है, हमें ये बीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब कोफिशिएंट्स के बीच में हमें कंडीशन निकालनी है, अल्फा बीटा के बीच में कंडीशन नहीं निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इस बीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो अभी हमने ऊपर क्या माना कि अल्फा बीटा गामा क्या है, उस गिवन इक्वेशंस के रूट्स है। तो रूट्स क्या होते हैं, जो रूट्स वो चीज होती है जो उस कंडीशन को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब बीटा अगर रूट है तो बीटा की ये वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सीधी सी बात है, नाउ this value of beta will satisfy fx is equal to 0। fx equal to 0 को ये बीटा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, a इंटू b बाई 3a का होल क्यूब माइनस b इंटू b बाई 3a का होल स्क्वायर माइनस c इंटू b बाई 3a प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसी को आप क्या करेंगे, एक दो स्टेप और जाके सिंपलीफाई कर लेंगे, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, जिस कंडीशन में इसके रूट्स क्या होंगे, एपी में। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे। नोट कीजिएगा, फिर आइए और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, x पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 के रूट्स हैं। इसका मतलब है ये 4 डिग्री का एक इक्वेशन दिया गया है। कहता है अल्फा पावर 4 प्लस 1, अल्फा पावर बीटा प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 1, गामा का पावर 4 प्लस 1 और डेल्टा का पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू हमें बतानी है। देखो हमें क्या दिया गया है, x के पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एज अल्फा इज अ रूट, hence alpha to the power 4 minus 3 alpha plus 7 is equal to 0। अब देखो जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, क्या उसको हम यहां से बना सकते हैं, एक टर्म पढ़ो, अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू देखो क्या आ सकती है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे 4 है सब जगह, 4 4 4 और 4। तो हम अल्फा टू द पावर 4 प्लस 4 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो अल्फा टू द पावर 4 यहाँ से प्लस 4 कर दिया, बाकी बच गया प्लस 3, उसको उधर ले गए, ये हो गया 3 अल्फा माइनस 3। तो यहाँ से क्या मिल गया, 3 कॉमन ले लिया आपने, अल्फा माइनस 1। इसका मतलब है अल्फा टू द पावर 4 प्लस 4 की वैल्यू ये आ गई। अब ये क्या है, देखिए सब एक जैसे है ना, सिमिलरली बीटा टू द पावर 4 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स बीटा माइनस 1, गामा टू द पावर 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 3 टाइम्स गामा माइनस 1, और डेल्टा टू द पावर 4 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा माइनस 1। ठीक है, तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी अब उसको लिख लेते हैं, अल्फा टू द पावर 4 प्लस 4, बीटा टू द पावर 4 प्लस 4, गामा टू द पावर 4 प्लस 4, डेल्टा टू द पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब ये देखिए 3 3 3 3 4 बार आएगा, 3 4 जा 81, और ये क्या मिल गया अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1, डेल्टा माइनस 1 और गामा माइनस 1, ये आपको। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं आपको। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये सारी चीजें मिलेंगी, वहां से वैल्यू फिर यहां से कंपेयर करके निकाल लो, वो भी कर सकते हो। उससे भी आसान तरीका ये है, देखो ये इक्वेशन दिया गया था x टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस 7, ठीक। अब हम इसको क्या कर सकते हैं,
इसको ये लिख सकते हैं ना, जैसे ax² + bx + c को हम लोग क्या लिखते थे, a x - अल्फा x - बीटा। तो यहाँ पे हाईएस्ट को पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और रूट से क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं x - अल्फा x - बीटा x - गामा और x - डेल्टा लिख सकते हैं। अब देखो तो हमें लाना क्या है, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। यहाँ अल्फा तो है, अगर यहाँ पे क्या लाना है, -1, यहाँ -1, यहाँ -1 और इसको प्लस करना है। तो हम क्या करते हैं कि पुट x = 1, हम उस इक्वेशन में x की जगह 1 रख देते हैं क्योंकि आइडेंटिकल है, दोनों साइड सेम आएगा। इस हिसाब से यहाँ देखा जाए ये हो गया 1 - 3 + 7 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1 - अल्फा 1 - बीटा 1 - गामा 1 - डेल्टा। ठीक है, 7 × 8 में 3 या 5। अब देखा जाए तो इन सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो 4 माइनस कॉमन होगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, 4 माइनस आएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ की वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब अब हमने लिया अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1 डेल्टा -1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। बस यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 81 × 5, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 8 × 405, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप उससे भी कर सकते थे, मैंने बताया था अभी ना, इसको प्रोडक्ट करो, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा + अल्फा + बीटा + गामा, इस तरह की सारी चीजें मिलेंगी, सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो उससे भी कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा मेथड अच्छा है, ईजी है, इसको अप्रोच अगर करना सीख गया तो बहुत सारा टाइम आपका बचने वाला है। ठीक है, नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक छोटा क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ कहता है कि लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा दिया है। तो कहता है सिग्मा अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब + गामा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। चलो हम लोग पहले क्या काम करते हैं कि x³ - 7x² + 5x - 11 = 0, और as अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, hence अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, तो 7/1। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a, तो हो गया 5/1। और अल्फा बीटा गामा = -+- तो 11। ठीक है, ये हमें चीजें मिल गई। अब देखो, अब हम कुछ फॉर्मूले जो हम लोग जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस, पहला निकालना है, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा + गामा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। हमें सारी चीजें पता है, अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू क्या है, 7 रख दिया, 7 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा की वैल्यू क्या है, 5, ये हो गया 5, ये हो गया 49 - 10, दैट मींस 39। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए अगला जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब + गामा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब + गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा + 3 अल्फा बीटा गामा। हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा ऐड और सेपरेट, 3 अल्फा बीटा गामा ऐड और सेपरेट कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू मतलब इसका, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा + गामा विदिन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर, a + b + c विदिन ब्रैकेट -a - अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तो इसका हो गया, और बाद में प्लस 3 अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो अब देखिए हमें सारी वैल्यूज पता है यहां से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 7 इनटू, अब देखिए ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाला हमने 39 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या निकाली हमने 5 प्लस 3 इनटू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है 11, तो ये हो गया 39 में 5 क्या 34, 34 इनटू 7 7 4 28, 258 प्लस 33, ये हो गया 11 291। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो आज हमारा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और भी कुछ अगर हमसे हेल्प चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप भी उसके लिए भी क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को लगाइए खूब मन से। मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, और जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ समझाने की भी कोशिश की है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को पॉज करो, बैक करो, फिर से देखो, 2 बार 3 बार देखिए, आपको चीज़ें सारी क्लियर होने वाली हैं। मैं इस चैप्टर में मैंने आपको प्रेस देके बोला था कि लोकेशन ऑफ रूट्स थोड़ा सा आपके लिए समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसको अगर आपने बार बार देखा और चीज़ें समझ गए तो हमेशा आपको दिमाग में चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। ओके, थैंक यू।